प्यार में धोखा मिलता है ये तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन प्यार में पतियों की हत्या कर दी जाती है ये बहुत कम सुना। लेकिन हाल फिलहाल में ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है कि पतियों की जो हत्या जो है अपने अफेयर के चलते जो है, यानी शादी से पहले जो अफेयर चल रहा हो या फिर बाद में चले, इस अफेयर के चलते जो है अपने पति की हत्या जो वो कर दी जा रही है। और इस समय जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय जो है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाले केस में देखने को मिल रहा है, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या कर देती है और उसके बाद लापता हो जाती है। फिर लापता होने के जो है कुछ दिन बाद वो खुद को सरेंडर कर देती है, वो भी यूपी में गाजीपुर में। और इसके बाद जो सनसनीखेज जो खुलासे होते हैं उसको सुनते हुए सभी के दिमाग एकदम उड़ चुके हैं कि भाई ऐसा कैसे, मतलब वो लड़की अगर शादी करना नहीं चाहती थी, अगर साथ में रहना नहीं चाहती थी, तो फिर हत्या क्यों किए गए, शादी क्यों किए गए? अगर उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है तो शादी के फोटोज वीडियोज इतने वायरल हो रहे हैं। और जो उस लड़के के लिए अपने पति की हत्या सोनम रघुवंशी ने की, जो लड़का उस सोनम रघुवंशी के पिताजी का जो कारोबार था प्लाईवुड का, उसमें काम कर रहा था। फोटो अगर आप देखें तो सोनम के पति और उसके जो बॉयफ्रेंड है, उन दोनों का फोटो अगर देखें और कंपेयर करें तो क्या खोया क्या पाया वाली कहानी जो है वो आपको समझ में आएगी। उस लड़के को लेकर के जो इस कदर आशिकी की अपने पति की हत्या जो है वो कर दी। एक लड़का पूरी जिंदगी जो मेहनत करता है अपना परिवार बनाने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए, एक दिन रात मेहनत करके जो एक मुकाम तक पहुंचता है, राजा रघुवंशी ने वही किया, अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत किया और इस मुकाम तक पहुंचा, एक अपना कारोबार जो है वो बनाया। और उसके बाद सोनम रघुवंशी जो जिसके साथ 10 मई को शादी हुई, 20 मई को हनीमून का प्लान बना, यानी हनीमून जो है 20 मई को गए इन लोग मेघालय, और वहां पर 23 मई को जो है दोनों लापता होने की जो खबरें आई, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, इन दोनों पति पत्नी की लापता होने की खबर आई। उसके बाद जो है तमाम सवाल जो है मेघालय सरकार पर, मेघालय पुलिस पे उठाए जाने लगे, तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। फिर मेघालय पुलिस को 2 जून को जो है एक बहुत बड़ा चीज जो हाथ लगती है, वो है राजा रघुवंशी की बॉडी, जिसमें उनका सर कटा हुआ, चोट लगी हुई बॉडी उनको प्राप्त होती है मेघालय पुलिस को। फिर उसके बाद छानबीन किया जाता है, उसमें लड़की अभी भी लापता, यानी सोनम रघुवंशी जो है वो अभी भी लापता रहती है। फिर उसके बाद 8-9 जून को रात को सोनम रघुवंशी जो है यूपी के गाजीपुर में जो है खुद को सरेंडर करती है यूपी पुलिस को। और उसके बाद जो तरह तरह के जो खुलासे वो सामने आते हैं, उसको देख करके जो सभी के दिमाग जो उड़ चुके होते हैं कि क्या इस तरह के भी घटनाएं हो सकती है कि एक पत्नी जो है अपने पति की हत्या करवा सकती है, अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ जो है मिल करके इस घटना को अंजाम देती है। एक बड़े पैमाने पे जो प्लान करती है राज कुशवाहा, और उनके 2 दोस्त भी जो है इस घटना में शामिल होते हैं, यानी टोटल 3 दोस्त जो है वो मिल करके जो है इस घटना को अंजाम देते हैं सोनम रघुवंशी के साथ मिल करके। अभी जो नए नए जो खुलासे वो सामने आ रहे हैं उसमें है कि सोनम रघुवंशी जो है राजा रघुवंशी के करीब आने को लेकर के जो वो नाखुश थे, और उसकी जानकारी जो है राज कुशवाहा को जो है वो पल पल की खबरें जो वो देती रही है सोनम रघुवंशी। और इस खबर की जो पुष्टि जो है वो पुलिस द्वारा इस बात को कही गई है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो मीडिया में चल रहे हैं कि मैसेज द्वारा जो है वो इस बात की खबरें दे रही है। और शादी के 3 दिन बाद ही जो है पूरी प्लान जो है वो बनाना शुरू हो गया था कि राजा रघुवंशी को जो है वो मारने का पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया गया था। और इस प्लान के तहत ही मेघालय का ट्रिप जो है वो तय किया गया था। और इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि सोनम रघुवंशी जाने का जो टिकट है वो तो बुक की थी, लेकिन रिटर्न आने की जो टिकट है वो बुक नहीं की थी। और उसके साथ वो घर से पैसे गहने सब लेकर के गए थे। इस बात को लेकर के भी जो सोशल मीडिया में बात चल रही है, वहीं पुलिस द्वारा और भी तमाम खुलासे हो रहे हैं कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर के सोनम रघुवंशी ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया अपने दोस्तों के साथ मिल करके। और सोनम रघुवंशी का पहले से जो है अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा के साथ, जो सोनम रघुवंशी के पिताजी के जो बिजनेस थे उसमें काम करते थे, यानी जो प्लाईवुड का जो काम था उनका पिताजी का, सोनम रघुवंशी का, उनमें जो है वो लड़का काम करता था।
और उसी के साथ जो काफी समय से इन दोनों के बीच जो है जो अफेयर चल रहा था, और इसी के कारण जो है उसके बाद राजा रघुवंशी से सोनम की शादी होती है। और उसके बाद इन दोनों के बीच जो है जो संबंध होते हैं उसके करीब आने से जो है सोनम रघुवंशी को जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता। और उसके बाद राज कुशवाहा के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम देती है। बहुत ही दुखद घटना और बहुत चौंकाने वाली घटना है। और ये बार बार होता आ रहा है पिछले कुछ समय से, अगर देखें तो कि घटना जो है काफी तूल पकड़ रहा है। और ये घटना शादी के बाद अफेयर की हो या फिर शादी से पहले अफेयर की हो, इन सब में पिसा रहा है वो पति, जिसका इस घटना से कोई लेना देना ही नहीं है। जो संबंध है, जो इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बस वो उनका एक ही गलती है कि वो उनका पति था, वो अपने फैमिली के साथ खुश था, पूरी फैमिली खुश थी, शादी में एकदम दोनों खुश दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, इन सब में अभी भी जांच चल रहा है। और क्या सोनम रघुवंशी जो सच में दोषी है, हालांकि जो मीडिया में चल रहा है, जो पुलिस बता रहे हैं कि उन्होंने अपना जो कबूल कर लिया है, जो गुनाह है उन्हें कबूल कर लिया है। अब पुलिस जो है अभी पूछताछ के लिए मेघालय ले गई है, जो अब वहां पर ही पूछताछ होगी, फिर उसके बाद वो कंफर्म होगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या घटना है। हालांकि राज कुशवाहा जो है, जो सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड था, उसकी माँ जो है अपने बेटे को जो है निर्दोष बता रही है। वहीं पर सोनम रघुवंशी के पिता जो है वो भी अपनी बेटी को, सोनम रघुवंशी के जो भाई है वो भी अपनी बहन को जो है वो निर्दोष बता रहे हैं। बाकी देखते हैं कि आगे क्या इस घटना पर क्या निर्णय आता है कोर्ट द्वारा, और पुलिस जो छानबीन और कर रही है उस पर क्या डिटेल्स निकलता है। लेकिन जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना और बहुत ही मतलब एक शर्मनाक घटना बोल सकते हैं। अब ये घटना जो है सवाल भी खड़े कर दिया है कि 7 जन्मों का साथ निभाने का कसम खाने के बाद जो इस तरह की घटना घट रही है, कहीं ना कहीं अब सबके मन में एक डर सा पैदा कर रहा है कि क्या शादी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, क्या ये सुरक्षित है, क्या ये करना सही है। और इन सब में जो है क्या घट जाए, कब घटना घट जाए और क्या किसके मन में चल रहा है, कोई देख नहीं सकता, कोई परख नहीं सकता। तो बाकी आपको क्या लगता है इन सब घटना के बारे में, कि क्या इसमें गलतियां जो हुई है, और ये गलतियां नहीं, ये पाप है। और जो हनीमून में जो खून की जो घटना घटी है वो सबको दहला करके रख दिया। तो ये बाकी आपको क्या लगता है इन घटनाओं के बारे में, क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जो और घटना से रिलेटेड जो खबरें बनेगी, जो मतलब निर्णय आएगा कोर्ट द्वारा, और सजा इन सब में किन किन लोगों को होगी, या फिर ये 3 के अलावा और भी लोग क्या इसमें शामिल है, और इसका मुख्य मोटिव क्या है, उस पर भी जो जब प्रूव हो जाएगा जब पूरी तरह से ये कोर्ट द्वारा, तब उस पर देखना होगा कि क्या निर्णय निकल के आता है। तो बाकी आप अपना ध्यान रखें, और जानकारियां जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।